ओके जी, अभी हम करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 का ज्योमेट्रिकल प्रूफ। और इसके लिए हमने लिया एक यूनिट सर्कल, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है। तो आप किसी भी रेडियस का सर्कल ले सकते हैं, लेकिन हमें आसानी के लिए और जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए जो सर्कल चूज किया है वो यूनिट सर्कल है। तो दिस इज द सर्कल विद यूनिट रेडियस, इसका रेडियस हो गया 1। अब हमने कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करने, तो उसके लिए हमने सबसे पहले ड्रा किया इस सर्कल का टेंजेंट। टेंजेंट ऐसी लाइन को कहते हैं, टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करके पास हो रही हो। तो दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और ये भी याद रखना है कि सर्कल का टेंजेंट और उसके रेडियस ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इन दोनों लाइंस के बिटवीन 90 का एंगल बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस सेंटर को टेंजेंट से ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमने सेंटर को कह दिया ये ओ पॉइंट है, ये हमारे पास है ए पॉइंट और ये हमारे पास है बी पॉइंट। अब चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको रेज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक एंगल बन गया और इसको हमने लेट कर लिया कि ये एंगल है एक्स। ओके जी, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करने के लिए हमारे पास होते हैं पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं साइन कॉस टेंजेंट की। और अब हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, और ए बी क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन अगर हम हाइपोटेनस के साथ बनाते हैं तो वो साइन का रिलेशन हमारे पास आता है, लेकिन हम इसके साथ बनाएंगे नहीं क्योंकि ये सारी लेंथ हमें पता नहीं है। इसके बरक्स अगर हम ये बेस देखें जो कि सर्कल का रेडियस भी है, तो परपेंडिकुलर का अगर हम बेस के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हमारे पास रेशियो आ जाती है टेंजेंट की। ठीक है, और इसी को हम यूज करते हुए ए बी की वैल्यू निकालते हैं। सो वी हैव टेंजेंट एक्स इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इसका ए बी के इक्वल है और बेस इसकी ओ ए विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और इसकी वैल्यू 1 है। सो दिस मीन्स दैट टेंजेंट एक्स इक्वल ए बी। ठीक है, यानी कि ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट एक्स के इक्वल आ गया। अब हमें चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया, हमने निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया। और ये ट्राइंगल कैसी है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस यहाँ पे देखें ये है ओ ए विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और हाइट इसकी ए बी है विच इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और ये हम निकाल चुके हैं, ये टेंजेंट एक्स के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे लगाएं, पहले इसको लिख लें। सो 1/2 बेस कितनी है, ओ ए के इक्वल है, ये हमने बेस लिखी। उसके बाद हाइट इसकी ए बी के इक्वल है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। सो 1/2 ओ ए की वैल्यू हमारे पास रेडियस के इक्वल है विच इज 1 और ए बी हम निकाल चुके थे विच इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज 1/2 टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये सारी फाइंडिंग हम यहाँ पे एक साइड पे लिखते जाते हैं। सो नंबर 1 पर हमने निकाल लिया ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया विच इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे जितने भी एरियाज निकालेंगे यहाँ पे लिखते जाते हैं साइड पे। उसके बाद अगर आप गौर करें कि ये जो हमने सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक और पॉइंट बना, सर्कमफेरेंस पे एक और पॉइंट बना, जिससे हमारे पास एक सेक्टर आया है, सर्कल का एक सेक्टर आया है जिसमें एंगल एक्स है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक एंगल एक्स है। ये दो इसकी साइड्स हैं विच आर द रेडियस ऑफ द सर्कल और ये इसको जो सेक्टर में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट को भी हम कोई नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, ए बी के बाद ये हमारा हो गया सी पॉइंट। सो नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर सेक्टर की नोटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज सेक्टर ओ ए सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंगल बिटवीन द सेक्टर जो कि हमारे पास क्या है, एक्स है।
रेडियस 1 के इक्वल है, सो रेडियस इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया, सो 1 स्क्वायर मीन 1, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हमारे पास आ गया सेक्टर का एरिया 1/2 एक्स। इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सेक्टर का एरिया हमने निकाल लिया, सेक्टर ओ ए सी विच इज इक्वल टू 1/2 एक्स। उसके बाद हम फर्दर क्या कर सकते हैं, ओके जी। इसके बाद देखिए, अगर हम सी को डायरेक्टली ए से ज्वाइन करते हैं, सी को डायरेक्टली ए से ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गई विच इज ओ ए सी ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास ओ ए सी ट्राइंगल बन गई, और इसमें ओ ए सर्कल का रेडियस है, एक साइड हमें मालूम है, और दूसरी साइड ओ सी वो भी सर्कल का रेडियस है, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, इसमें हमें दो साइड्स नोन है और उनका इंक्लूडिंग एंगल हमें पता है, तो ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 नॉन साइड्स, 2 नॉन साइड्स ओ, नॉन साइड्स ओ ए हो गई एक, और दूसरी इसकी नॉन साइड है ओ सी, और साथ हमने मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स विच इज एक्स, तो साइन एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू ओ ए एंड ओ सी, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दीज आर इक्वल टू 1। इनकी वैल्यू हमने 1 लगा दी, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या आ गया, 1/2 साइन एक्स। ओके जी, इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों का अब रिलेशन हमने देखना है क्या बनता है, उसमें एरियाज हम यूज करेंगे और उसी से ये हमारा प्रूफ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास तीनों एरियाज। ठीक है, एक बड़ी ट्राइंगल है, और उसके बाद सर्कल का सेक्टर है, और उसके बाद ये छोटी ट्राइंगल है। इन तीनों का रिलेशन आपस में क्या बन रहा है, इन तीनों को गौर से देखें तो हमारे पास बनता है, तो फ्रॉम फिगर क्या बन रहा है हमारे पास, ट्राइंगल ओ ए बी is greater or equal the area of the sector OAC, सेक्टर है ये, तो सेक्टर OAC and this is greater or equal to area of triangle OAC। ये हमारे पास बन गई एक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें ग्रेटर का तो समझ आ रहा है कि हमें नजर आ रही है, एक बड़ी ट्राइंगल है, फिर छोटा सेक्टर है, फिर उससे छोटी ये ट्राइंगल है, तो इक्वल किस लिए है, वो इसलिए है कि अगर हम इस x को इसको लिमिटिंग केस में ले आए, यहाँ पर ले आए, तो 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आकर ये बड़ी ट्राइंगल, इसका ये सेक्टर और ये स्मॉल ट्राइंगल तीनों एक दूसरे के इक्वल, तीसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने ये दोनों केसेस लिखे कि या तो ये बड़ी होंगी या फिर लिमिटिंग केस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। So this is the inequality। ओके जी, एरियाज हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यूज लगाएं यहाँ पर। सबसे पहला ट्राइंगल ओ ए बी है, उसका एरिया हमारे पास है 1/2 टेंशन एक्स ग्रेटर आर इक्वल, फिर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी है 1/2 एक्स ग्रेटर आर इक्वल, फिर ट्राइंगल ओ ए सी है जिसका एरिया 1/2 साइन एक्स है। अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें, ये 1/2 इन तीनों टर्म्स के साथ है, तो हम सारी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेंजन एक्स। टेंजन एक्स को भी हम साइन कॉस के फॉर्म में लिख लें, तो ये बन गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, इसी स्टेप में मैंने टेंजन एक्स को साइन एक्स ओवर कॉस एक्स भी लिख लिया, ग्रेटर आर इक्वल, और 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया है, यहाँ पे सिंपल एक्स रह गया और यहाँ हमारे पास रह गया साइन एक्स। और उसके बाद आप देखें, इन तीनों टर्म्स को अगर हम साइन एक्स से डिवाइड कर दें तो फर्स्ट टर्म में ये साइन एक्स नीचे वाले साइन एक्स से कट जाएगा, एक्स के ओवर में साइन एक्स आ जाएगा, और जो लास्ट वाली टर्म है साइन एक्स या एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय साइन एक्स, डिवाइडिंग with sin x,
ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ क्या रह गया, cos x ग्रेटर आर इक्वल x डिवाइडेड बाय sin x ग्रेटर आर इक्वल sin x और x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, इसको फ्लिप कर देते हैं। तो जब फ्लिप करेंगे या रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिवर्स करने के इसको रेसिप्रोकल लेने पर यहाँ क्या रह जाएगा, cos x, और ये ग्रेटर इक्वल चेंज हो जाएगा लेस आर इक्वल में, और ये बन जाएगा sin x ओवर x। ये इसका रेसिप्रोकल आ गया, लेस आर इक्वल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। अब हम ले लेते हैं लिमिट, तो टेकिंग लिमिट क्या ले सकते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वो जो मैंने फिगर में बताया था कि अगर हम उसके एंगल को लिमिटिंग केस में 0 पर ले आए, तो हमने लिमिट ली जिससे ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x लेस आर इक्वल लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x डिवाइडेड बाय x लेस आर इक्वल लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ 1 कांस्टेंट है, ये एज इट इज हमारे पास रह जाएगा। अब जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे cos x पर, x के यहाँ पे 0 पुट करेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 सेंट्रल टर्म एज इट इज, क्योंकि ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका हम अभी हमें आंसर नहीं पता, सो साइन x ओवर x एज इट इज, और 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सैंडविच केस बन चुका है, यानी कि एक सेंट्रल फंक्शन है और दोनों साइडों पे सेम नंबर है, तो एक ही वक्त में ये एक नंबर से स्मॉलर भी है और ग्रेटर भी है। तो जब ऐसा केस हो तो बाय सैंडविच थ्योरम हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो बाय सैंडविच थ्योरम, दिस implies that लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x ओवर x, ये लेस आर इक्वल 1 या ग्रेटर इक्वल 1 नहीं है, बल्कि क्या है, 1 के इक्वल है। सो हेंस द प्रूफ।